अक्सर आजकल ब्रांड्स के अंदर आप जाते हैं जो है काउंटर पे जब आप जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो वो आपका नंबर मांगते हैं। इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। पूरा दिन गुजर गया आज, मैं बस यही सोचता रह गया कि किस्म का जो है वो व्लॉग बनाऊं। अभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी जो है वालदा वो जा रही थी किसी रिलेटिव की, हाँ, और हादी और यमुना जो है वो उनके साथ चले गए और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना हसन को नहीं संभाल सकूँगी, छोटा है बहुत। तो हसन साहब काफ़ी रोए। अक्सर आजकल ब्रांड्स के अंदर आप जाते हैं तो आपको जो है काउंटर पे जब आप जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो वो आपका नंबर मांगते हैं। इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैं चाह रहा था कि यार ये भी एक यादगार चीज़ होती है जो कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। 2.5 साल पहले की बात है। हुआ यूँ कि मेरा असिस्टेंट मैनेजर मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि सर एक चश्मे का डब्बा है, वो काउंटर पे कोई खातून भूल गई हैं और कोई ओल्ड एज खातून थी, अपनी बेटी के साथ आई थी, शॉपिंग वगैरह करके गई हैं और वो काउंटर पे एक चश्मे का डब्बा भूल गई हैं। मैंने कहा ठीक है यार वो रख लो, अगर वो लोग आ जाते हैं तो उनको दे देंगे हम लोग। कुछ दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। चश्मे का डब्बा वैसे ही काउंटर के हमने ड्रॉअर में रख दिया था। मैंने कहा यार जो है वो एक दिन ऐसे ही मैंने उसको डब्बे को खोल के देखा कि उसमें चश्मा है क्या है। तो जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें तकरीबन 36,000 रुपीज़ कैश पड़े हुए थे और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। मेरे हाथ पैर ठंडे होने लग गए, फूल गए मेरे हाथ पैर के, यार ये किसी का कैश है और यहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई क्लेम करने भी नहीं आया। तकरीबन वो चश्मे के डब्बे को भूले हुए तकरीबन हफ्ता 8 दिन हो चुका था। तो कहने का मकसद ये है, कहानी शुरू जो है वो कहाँ से हो रही है कि नंबर जो लिया जाता है। 1-2 दिन और वेट किया, फिर मैंने अपना जहन चलाया कि यार हम कस्टमर से नंबर तो लेते हैं, तो जब नंबर लेते हैं तो क्यों ना हम जो है मैं चेक करूं सीसीटीवी को कि किस दिन आए थे और उस टाइम के मैं रिसीट को फॉलो करूं कि उसमें सिस्टम में नंबर क्या सेव था। मैंने सीसीटीवी चलाया, उस दिन के 8 दिन 9 दिन पहले की रिकॉर्डिंग देखी, उसको ढूंढा, स्टाफ से पूछा कि किस टाइम तक आए हुए थे ये लोग। उन्होंने मुझे जो टाइम बताया उसके करीब करीब आसपास के मैंने वीडियोज़ को देखा तो स्टाफ से कंफर्म किया कि यही कस्टमर था। उन्होंने कहा जी ये कस्टमर थी। मैंने उनके बिलिंग को देखा और उसी टाइम के मैंने बिलिंग को चेक किया तो उनका नंबर था उसमें और मैंने उनको कॉल किया। इस तकरीबन 9 से 8-9 दिन हो चुके थे, 10 दिन हो चुके थे, हमें किसी की कॉल नहीं आई थी, कोई रिटर्न आया नहीं था कोई भी काउंटर पे। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मैम अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा आंटी मैं लकी वन मॉल से कॉल कर रहा हूँ, आप एक हफ़्ते 10 दिन पहले लकी वन मॉल आई थी। उन्होंने कहा जी। तो मैंने कहा मैम आप अपना कुछ भूली हैं यहाँ पे तो मुझे बता दें, डिस्क्रिप्शन बता दें क्या भूली हैं ताकि मुझे कुछ आइडिया हो जाए। तो उन्होंने फिर बताया कि जी जी बिल्कुल, मतलब वो थोड़ा शॉक्ड हुई, एक्साइटेड हुई। फिर उन्होंने कहा कि जी बेटा मैं जो हूँ अपने चश्मे का डब्बा भूल गई थी, उसके अंदर कैश पड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये सही जगह पे मैंने कॉल की है और मैंने फिर उनको कहा कि मैम मैं इस ब्रांड के अंदर लकी वन मॉल के अंदर ब्रांच मैनेजर हूँ, आप आ जाएं, आपकी अमानत पड़ी हुई है। बहुत ही खुश हुई। ऑब्वियसली मेरी वालदा की उम्र की आंटी थी और दुआएं देने लगी। मैंने कहा बस आंटी मुझे आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे दुआओं में याद रखें और हो सके तो ऑनलाइन में लिख लीजिएगा, हमारी जो ब्रांड का वेब पेज है या फेसबुक पेज है व्हाट्सएवर, उस पर लिख दीजिएगा हमारे बारे में, तो मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। तो बहुत ही मतलब एक इनर सेटिस्फैक्शन मिला मुझे इस चीज़ को जो है करते हुए। मैंने उनकी जो है ना चीज़ों को जो है उनको हैंड ओवर किया और वो 1 किलो मिठाई गुलाब जामुन लेके आई थी और अपनी खुशी से, तो बहुत खुश थी। ऑब्वियसली उनको वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि उनको जो है ना कोई कैश के लिए वापस बुलाएगा। ऑब्वियसली उसके अंदर ना ही कोई कार्ड था, ना कोई पता था, ना कुछ था, तो उनको लग रहा था कि जैसे वो खो चुकी हैं और वो कैश तो जा चुका है। तो कहने का मकसद ये था कि इस तरह भी होता है और ब्रांड्स वाले अगर आपसे नंबर मांगे काउंटर पे तो इट डजंट मीन के जो है वो अल्लाह ना करे कि किसी और वजह से मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे भी एक पता चला कि यार देखो नंबर्स लेने का कितना फ़ायदा है किसी कस्टमर से, और उसमें सिर्फ हमारा नहीं कस्टमर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर कभी ऐसा हुआ आपके साथ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।